हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भागवत गीता के बारे में। भागवत गीता के इस विशेष श्रृंखला में जहां महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की अमर गाथा को समझेंगे। यह संवाद केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, धर्म का मर्म और आत्मा के परम सत्य की खोज है। आज हम उनकी शुरुआत करेंगे पहले अध्याय से। महाभारत के 18 दिन के युद्ध की सुबह, कुरुक्षेत्र का मैदान। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरव और पांडव भाई होकर भी आज शत्रु बन चुके हैं। सेनाओं में महारथी खड़े हैं: भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, अभिमन्यु, घटोत्कच। तभी धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के अंधे राजा हैं, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बताते हैं कि दुर्योधन सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के पास गया और युद्ध की तैयारी की चर्चा की। दोनों पक्षों में युद्ध के लिए शंख बजाए गए। भीष्म पितामह का शंख, कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र और बाकी योद्धाओं के लिए शंख। शंखनाद की गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं युद्ध में सम्मिलित योद्धाओं को देख सकूं। कृष्ण ने रथ को बीच में रोका जहां भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य जन खड़े थे। अर्जुन ने देखा अपने गुरु, दादा, चचेरे भाई, मामा, मित्र और शिष्यों को, जो आज युद्ध में मारने के लिए खड़े हैं। अर्जुन का हृदय भारी हो गया, उसके हाथ कांपने लगे, धनुष से बाण गिर गए और उसने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही संबंधियों को मारकर क्या पाऊंगा? मुझे ना विजय चाहिए, ना राष्ट्र, ना सुख। ऐसा युद्ध पाप का कारण है, मुझे युद्ध नहीं करना। और वह अपने रथ में बैठ गया, निराश होकर। इस अवस्था को अर्जुन विषाद योग कहते हैं, जहां अर्जुन मोह और दुविधा में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने धर्म से विमुख हो रहा है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा यह विषाद वीरता के योग्य नहीं है। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण ने गीता का उपदेश प्रारंभ किया, तुम जो शोक कर रहे हो वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। अर्जुन, अपने धर्म के मार्ग पे डटे रहो। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं होता।